बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज हमने एक जो सीरीज शुरू की है सीमन के मतलब, आज उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। इसमें जो अहम तरीन टॉपिक हमारे जो सामने होगा वो होगा कि आपने जो सीमन देनी है वो कैसे देनी है और उसका क्या तरीक़ेकार है। सही देने का तरीका बहुत अहम है। जैसे आप समझें कि बैटिंग करने आए हैं तो एक बंदा जिसे बैट भी ना पकड़ना आता हो और वो सीधा सीधा सिडनी की पिच के ऊपर ओपन करने पहुंच जाए तो क्या सोचें वो क्या होगा। आगे से फास्ट बॉलर उसको बॉल करेगा तो आप खुद ही सोचें क्या होगा। अगर सीमन आपको देने का तरीका नहीं आता, कलेक्ट करने का तरीका नहीं आता, तो इसका मतलब है कि लामहल्ला उसकी जो रिपोर्ट है वो फ्लॉफुल होगी, इनकरेक्ट होगी, गलत होगी। तो फिर जैसी गलत रिपोर्ट आएगी, जैसे कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो वैसे ही रिएक्शन आप पे आएगा। तो हालांकि उसमें सिर्फ कलेक्शन में खराबी होगी, गलती होगी। इसलिए वो मैं सारी बातें आपके गोशुजार करना चाहता हूँ कि इस घटना से आप ना गुजरें। तो जनाब वाला कि सबसे पहले वक्फा वक्फा जो है ये हमें तकरीबन 72 आवर्स से शुरू कर लें, 3 दिन 4 दिन, यानी कि ये आपने सेक्स नहीं करना या जो नॉक्टर्नल मिशन है एहतलाम ना हुआ हो, मास्टरबेशन ना की हो, तो 3 दिन का जो आपके अंदर जमा हो सीमन तो तब आप दें। ठीक है। तो हाँ, अगर अगले दिन ही दे देंगे तो उसमें पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, आपकी रिपोर्टें जो है वो ठीक नहीं आएंगी, वॉल्यूम कम आएगा, स्पर्म का एनालिसिस भी ख़राब हो जाएगा, तो और आपकी इज्जत जो है वो तार तार हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए ये 3 दिन का, हाँ कई लोग शौकीन होंगे, वो कहेंगे यार इज्जत बचाना और इज्जत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, कहते हैं मुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो वो अगर स्पर्म की रिपोर्ट गलत आ गई तो क्या बनेगा। तो बेहतर है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते का गैप रखें और फिर जाके सीमन रिपोर्ट दें, फिर तो जनाब भले भले हो जाएगी। यानी कि और भाई साहब बल्ले बल्ले नहीं होगी, वो स्पर्म रिपोर्ट भी आपकी सीमन एल्स की रिपोर्ट भी खराब आएगी, क्योंकि जब इतना वक्फा बढ़ जाता है तो सीमन के जो पैरामीटर्स हैं वो फिर खराब हो जाते हैं, इम्पेयर हो जाते हैं। तो जनाब ये जो डॉक्टरों ने आपको बताया है 3 से लेके 4-5 दिन तक, बस इतना, इसके बीच बीच में ही आपने वो देनी है। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जो कलेक्शन है वो कैसे करनी, उसके यानी कि तरीके क्या है। इसमें जो बेस्ट तरीका है, जो कि ऑथेंटिक तरीका है, वो तो है मास्टरबेशन, कि जनाब हाथ से करें लेबॉर्ट्री में जाके और जनाब उसके कंटेनर के अंदर एन पूरा टारगेट लगा के सीमन जो है अपनी उसके अंदर डाल दें। तो ये है आला तरीका। अब लोग इसमें क्या क्या गड़बड़े करते हैं। एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ ये करते हैं कि कई लोग जो है ना वो कोई साबुन वगैरह लगा देते हैं। बस साबुन का तो एक कतरा क्या, एक छू भी गया तो आपके स्पर्म लमलेट हो जाते हैं और फिर जो रिपोर्ट आती है वो आपको लमलेट कर देगी। सो और कोशिश करें कि कोई आम किस्म के, कोई भी जो जो बड़े फैंसी किस्म के आपके सामने होते हैं लुब्रिकेंट्स, वो भी ना यूज़ करें, ड्यूरेक्स KY जेली वगैरह के। ये भी गड़बड़ कर सकते हैं। कोई नेचुरल, अगर बहुत ही मुसीबत बन गई है, आप अपना लुआब दहन भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ कर लें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें। तो यानी कि लेकिन ड्राई मेरे हिसाब से उस लिहाज से बेहतर है कि उसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ टच होने का इम्कान नहीं है जो कि गड़बड़ करे। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि कई लोग जो होते हैं ना वो उनमें सेक्स औरत के साथ करने का इतना बन जाता है कि वो
लेबोरेटरी में जाके अननेचुरल सा माहौल होता है ना, काम एक कमरे में आपको बंद कर दिया और आप कहें जी खड़ा खड़ा करो और जनाबे वाला मास्टरबेट करो, बंदा बंदा रह रू जाता है, नहीं कर पाते कई लोग। तो उसमें यानी कि हम फिर यही है कि उसे कह सकते हैं कि जनाब कोई और तरीक़ेकार कर लो कि जनाब जैसे एक कमरा है, वहाँ पर आप एक कॉन्डोम ले लें, आपकी वाइफ आपके साथ है, वहाँ उसके साथ सेक्स करें, और कॉन्डोम भी वो लें जिसमें कोई लुब्रिकेंट ना हो, कोई उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें स्पर्मेटिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म्स मारने की दवाइयाँ होती हैं वो ना हो, और किस्म की दवाइयाँ होती हैं, समटाइम टाइम बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं कॉन्डोम के अंदर, ऐसी कोई दवाइयाँ ना हो, सादा कॉन्डोम ना हो। सबसे सादा कॉन्डोम मेरे हिसाब से वो साथी है, आपका साथी, ठीक है। तो वो वाला वो आप लें और उसी में डिस्चार्ज करें, और डिस्चार्ज करके आप फौरन उसको पीछे से हाथ रख के निकाल लें, और उसको आपने फिर डिलीवर करना है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि उसको कैसे डिलीवर करना है। और उसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप सेक्स करें, जो ही डिस्चार्ज होने लगें तो निकाल के वो जो कंटेनर है उसके अंदर सीमन डाल दें, वो भी एक तरीका बन जाएगा जिससे सीमन आपकी वहाँ तक पहुँच जाएगी, बाहर कलेक्ट हो जाएगी। जब कोई लोग बिल्कुल ही बेचारे मायूस वो कर नहीं पाते, कुछ लोगों के रीढ़ की हड्डियों वगैरह में इंजरी वगैरह होती है, तो उन लोगों में वो इलेक्ट्रो वाइब्रेटर्स होते हैं, वैसे करके चिमटा सा होता है, वैसे करके नफ्स को पकड़ लेता है, वो कर रहा होता है वाइब्रेट, वो खुद ही फिर बंदा डिस्चार्ज हो जाता है। हमारे आमतौर पर ये फैसिलिटी इतनी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल ये भी एक तरीका मौजूद है। और फिर इसके बाद इसकी हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो आप 30 मिनट से लेके आप मैक्सिमम जो है ना 1 आवर वैसे ज़्यादा ही बन जाता है, लेकिन आप जेहन में रखें 30 मिनट्स तक वहाँ तक पहुँचा दें। और कैसे पहुँचानी है आपने, आप उसको जैसे कॉन्डोम में डाला है, आप उसके बाद उसमें पैंट की जेब में डाल लें और गट्ठी लगा के, तो आप यानी कि बॉडी टेम्परेचर के पास पास अगर वो रहे सीमन, तो आप उसको अपनी लेबॉर्ट्री तक ले जाएं। और लेबॉर्ट्री वाले से आपने पहले बात की हो कि जो ही मैं सीमन का लाऊंगा सैंपल, तो आपने फ़ौरन उसको डाल देना एनालिसिस के ऊपर जाके, जब वो लिक्विफाई हो तो आपने उसको, क्योंकि लिक्विफिकेशन का जो टाइम है वो तकरीबन आमतौर पे इतना ही होता है 15 से लेके 30 मिनट तक। तो उसमें जो ही लिक्विफाई हो तो आप उसे माइक्रोस्कोप नीचे डालें और उसको जो ना आप देख लें। तो ये एक जो मैंने आपको बताया ये है सही तरीका, जो कि मनी को कलेक्ट करना और फिर उसको लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप के सामने हम ये वीडियोस लोगों में आगाही और शऊर और शफा लोगों में बांटने के लिए ये बनाते हैं। और आप लोगों से दुआ है कि इसके लिए ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डालें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डॉक्टर बरकी को अगली वीडियो तक परमिशन दें, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।